Swagatam, Swagatam, Swagatam. Welcome back to my channel Marketing Mad. Now, today we will talk about the basics of marketing part 2. पहले वाली वीडियो में we have learned about 4 A's. आप उस वीडियो को देख सकते हैं. जैसे हमारा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन एक 4 P's रहते हैं मार्केटिंग में. मैंने 4 A's समझाए हैं मार्केटिंग में, which are the basics of marketing. Now today we will talk about STP. Now what is this STP? It is segmentation, targeting and positioning. किसी भी मार्केटिंग कैंपेन या स्ट्रेटजी को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे. वो जो बेसिक्स हैं वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं. पहला सेक्शन इज सेगमेंटेशन, सेकंड इज टारगेटिंग एंड थर्ड इज पोजीशनिंग. अगर आपकी ये तीनों चीज़ें आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट से अलाइन हैं, then you can go or you can prepare your strategy accordingly, but your segmentation, your targeting and positioning of the product should be accurate. Now what is segmentation? Segmentation literal meaning है segment करना, यानी groups बनाना. So what you do, you aggregate your buyers into groups and all these buyers of different segments should have some kind of similar characteristics. लाइक अगर ए बी सी ग्रुप हैं तो ए ग्रुप की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बी की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सी की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये 3 सेगमेंट होंगे. इन 3 सेगमेंट से फिर आप अपना टारगेट चुनते हो और फिर अपना पोजीशन करते हो प्रोडक्ट उस टारगेट मार्केट के लिए. कोई भी सेगमेंटेशन होता है वो इफेक्टिव कैसे हो सकता है, या इफेक्टिव सेगमेंट के क्या पैरामीटर्स हैं. पहले, इट शुड बी मेजरेबल. यू शुड बी एबल टू मेजर इट, measure the size or purchasing power of the buyer. It should be accessible to you, जाके आप एक्सेस कर पाओ, उस टारगेट ऑडियंस तक रीच कर पाओ. ऐसा ना हो कि आपने एक टारगेट ऑडियंस ली एक ऐसे रीजन में जहाँ पे आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है या जहाँ पे आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन पहुँच नहीं सकता. सब्सटेंशियल सेगमेंट इतना बड़ा होना चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट को जब आप सेलिंग हो तो वहाँ पे एक प्रॉफिट निकल के आ सके. सब्सटेंशियल होना चाहिए. डिफरेंशियल, जितने भी आप डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स बनाओगे उस पे उस सेगमेंट को रेस्पॉन्ड करना आना चाहिए. मतलब आपके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए आप डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स अप्लाई कर सकते हो. ऐसे होने चाहिए सेगमेंट्स. अगर सेगमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हर एक में आप सिमिलर काइंड ऑफ मार्केटिंग मिक्स अप्लाई कर पा रहे हो तो दैट इज नॉट एक्चुअल अ सेगमेंट. अ सेगमेंट शुड हैव different characteristics compared to the other segment. Fourth is actionable. You should be able to create effective programs to attract those segments. ऐसा नहीं होना चाहिए कि segment तो है but you are not able to create a effective marketing campaign for that segment. So what are the requirements for effective segment? It should be measurable, it should be accessible, it should be substantial, it should be differential, and it should be actionable. What are the criteria with which you define a segment? It should be profitable, similarity of needs of potential buyers within a segment, differences of needs and buyers across the segments, and potential of a marketing action to reach a segment. Same thing जो मैंने previous slide में बताई है. Now what are the benefits of market segmentation? कोई भी एक मार्केट है उसको सेगमेंट क्यों करना? आप ऐसे ही अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, सर्विसेज प्रमोट कर सकते हो, बट वाई? फर्स्ट, इट सेव्स यू टाइम एंड मनी. कभी भी आप मार्केट को सेगमेंट करते हो तो आपका टाइम और मनी दोनों बचता है, बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड ऑन वन सेगमेंट. so all the time and money you can give to that segment. Second is it builds better relationship with your customers. जब आप सेगमेंट करते हो तो आपको कस्टमर्स की पूरी प्रोफाइल पता होती है कि what are the likes and dislikes of a customer, how a customer behave, what are the approaches of a customer when he or she buys a product, right? So you can actually build good relationship with your customers. Third is it helps you identify your brand strength, weakness and opportunities. जब आप सेगमेंट करते हो तो आपको पता लगता है कि आपकी जो ब्रांड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है उस सेगमेंट के लिए, या उस सेगमेंट के लिए वीकनेस क्या है उसकी, या उस सेगमेंट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज है that you have not catered to.
टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंट, मार्केट को सेगमेंट करने के मोस्टली 4 तरीके रहते हैं विच आर वेरी कॉमन. फर्स्ट इज डेमोग्राफिक से, सेकंड इज जियोग्राफिक से, थर्ड इज साइकोग्राफिक एंड फोर्थ इज बिहेवियरल. डेमोग्राफिक में आता है एज, इनकम, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, व्हाट इज जेंडर, फैमिली एंड ऑक्यूपेशन. अकॉर्डिंग टू दिस आप उसको डेमोग्राफिकली सेगमेंट कर सकते हो मार्केट को. ज्योग्राफिक में कंट्री, सिटी, डेंसिटी, लैंग्वेज, क्लाइमेट, एरिया, पॉपुलेशन. साइकोग्राफिक में लाइफस्टाइल, एटीट्यूड्स, वैल्यू, एक्टिविटी, इंटरेस्ट, ओपिनियन. बिहेवियर में परचेज, यूजेज, इंटेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स sought, occasion, user status and engagement. These are self-explanatory slide. So these are the 4 types of market segmentation. Now we have segment the market and we have a good, measurable, accessible, substantial segment with us. We have also divided it according to demographics. Now we will target. आपके पास काफी सारे सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स में आप सब में आप कर तो सकते हो मार्केट अपने प्रोडक्ट्स, बट दैट वुड बी टू टाइम टेकिंग. So what you do, you target your market or you target your market segment. So a target market is a specific group of people with shared characteristics. What are the 5 patterns of target market selection? First pattern is single segment concentration. Like you have 3 products in 3 markets in this example. So you market only one product in one market. Second is selective specialization. Like you put product 1 in market 3, product 2 in market 1 and product 3 in market 2. These can be various permutation and combination of the same. Third is product specialization. Like you have one single product and you take it to market 1, market 2 and market 3. Or then you can have a market specialization. There is only one market and you can have 3 products in that market. Now the last is full market coverage, all the products in all the markets. So in the comment section I request you to please give me example of each if you may. Now what are the significance of target market? Significance is to purpose of identifying a target market is simple, to have a clear understanding of the possible customers that might purchase a product or service in order to direct marketing effort. So you should have understanding of the customers that may purchase your product. Because of this target market, we can able to customize our marketing campaigns according to the target. So this is also one of the significance of target market. Target market is different and target audience is different. Target market is overall group of people whom we are trying to reach, and target audience is a specific subset of the target market that a company attempts to reach through marketing efforts. For example, आप सभी के पास कोई भी वॉच होगी, स्मार्ट वॉच होगी. स्मार्ट वॉच के अगर आप फीचर्स देखते हैं, मतलब कॉल को पिक करना, मैसेजेस डिलीवर करना, ऐप लेना, उसमें डाउनलोड करना और बाकी जितने भी फीचर्स हैं, दे आर सिमिलर फीचर्स, एवरीवन कैन यूज इट. बट कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि स्पेसिफिक लोग उसको मतलब उनके लिए यूजफुल रहेगा, जैसे स्टेप काउंट, हार्ट रेट, राइट. कुछ वॉचेस ऐसी भी आ गई हैं विच मेजर्स योर SpO2 एज वेल. सो ये उन सब के लिए है विच आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस और हु आर सफरिंग फ्रॉम अ अंडरलाइंग डिजीज, राइट. मतलब अगर आप देखोगे, इफ यू गो ऑन गूगल एंड सर्च एप्पल स्मार्ट वॉच सेव द लाइव्स ऑफ पीपल, तो उसमें आप जाके देखना देर इज समथिंग, सम इंसिडेंट हैपेंड वेयर एप्पल वॉच, उसने कुछ आई थिंक ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या कुछ ऐसा कार्डियक से रिलेटेड था जो उसने पेशेंट को बता दिया था जो उसे पहना हुआ था कि द वन दैट यू शुड गो टू हॉस्पिटल, ऐसी कुछ था. देयर इज अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग केस. You can search Apple watch saves people life. It is a very good example of target market and target audience. Moving ahead, we have long positioning. So we have segmented our market, we have found one target, and now we will position our product according to the target market. So positioning क्या है? Positioning is an act of designing the company's offering
and image to occupy a distinctive place in the mind of the customer. So you are designing the product in a way, you are creating a perception in the mind of the target market, right? Because of that positioning or because of that perception, you should be able to gain a competitive advantage over the competitor. अगर आपने वो डिफरेंशिएशन जो आप अपने प्रोडक्ट में लाए हो, या जो परसेप्शन आपने चेंज करा है थ्रू योर मार्केटिंग मैसेज, अगर वो परसेप्शन एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं देता आपको विद रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटर, देन योर पोजीशन विल फेल. पोजीशनिंग मैटर क्यों करती है? हमने ये पढ़ा सेगमेंट क्यों मैटर करता है, फिर हमने पढ़ा टारगेट क्यों मैटर करता है, टारगेटिंग करना. अब हम पढ़ेंगे पोजीशनिंग क्यों मैटर करती है. बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस. जब भी आप पोजीशनिंग कोई भी अच्छी तरीके से करते हो, तो आपके जितने भी मार्केटिंग मैसेज हैं और आपके प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी बातें हैं जो पता होनी चाहिए, वो क्लियरली एक आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचती है. इसलिए पोजीशनिंग मैटर करती है बहुत ज़्यादा. बस अब ये ब्रांड्स को देख के आप बताइए इसका पोजीशनिंग क्या रहेगा. मतलब पोजीशनिंग क्या रहेगी, जब भी आप कोई ब्रांड को देखते हो, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट केम इनटू योर माइंड. पहला है कोलगेट एक्टिव सॉल्ट. तो फर्स्ट थिंग दैट विल केम इनटू योर माइंड इज आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या. दिस इज द पोजीशनिंग ऑफ कोलगेट सॉल्ट एक्टिव. इनो, इनो गेट्स टू वर्क इन 6 seconds, यानी एसिडिटी भगाए 6 seconds में. टाइड, टाइड की पोजीशनिंग रहती है वाइट से. जब भी आप टाइड को कोई भी एडवर्टाइज देखोगे, उसमें एक वाइट कलर का कोई भी बंदा कुछ कपड़ा पहना होगा और एकदम से टाइड आएगा और वो उस वाइट को और वाइट कर देता है, विच इज एन एक्चुअल वाइट. तो शायद इसकी टैगलाइन यही थी कि वाइट हो तो टाइड हो. फिर ये आती है ओमनी कार. अच्छा, इट वाज अ गुड सुजुकी कार, बट इसको मूवीज में ऐसे दिखाया था दैट इज अ किडनैपिंग कार, कि कोई भी विलेन जब किसी हीरोइन या हीरो को, मतलब हीरोइन को किडनैप करता है तो इसमें लेके जाता है. तो दिस इज द पोजीशनिंग ऑफ योर प्रोडक्ट विच कैन बी वेरी बैड. फोर्थ, फिफ्थ इज टाटा सॉल्ट. नमक हो टाटा का, टाटा नमक, देश का नमक. दिस इज द positioning of Tata Salt. And Fevicol is my favorite brand whenever it comes to understanding any aspect of marketing. Fevicol का तोड़, it's like all the advertisements of Fevicol, its position upon how strong a Fevicol का जोड़ is. फेविकॉल का जोड़ टूटेगा नहीं, ऐसे कुछ करके इसकी टैगलाइन थी. So see, these are all brands which are positioned in your mind. Colgate is just a toothpaste. Eno is just a acidity regulator. Tide is just a detergent. Omni is just a car. Salt, it is just a salt. NaCl, उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है. Fevicol is just a adhesive, but it is the position that matters. Okay. आप ऐसे ऐसे एग्जांपल्स और सोच सकते हो, एंड यू कैन just see how they are positioned in your mind and what actually the product is. And how you process or position a product. You analyze your consumer perception in relation to the competitor. You identify your competitor's position. You find out the customer preferences. You select the position of your product, and then you monitor the positioning strategy. How you position or what are the types of positioning? You can do a attribute based positioning. Such example are physical characteristics such as Heinz tomato. आप देखना Heinz tomato versus Maggi ketchup और किसान, आई थिंक उनका कंपटीशन था उनमें एडवर्टाइजमेंट से बहुत सारे. तो Heinz ने बताया था कि वी आर वेरी थिक, तो उनकी वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को उसको पोजीशन कर रखा था. फिर था स्यूडो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं विच कैन नॉट बी मेजर्ड. लाइक डव के आप एडवर्टाइज देखोगे तो उसमें दिखाएंगे कि देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन मदर्स एंड देयर डॉटर्स, एंड मदर्स क्या करती हैं, आधे फेस पे दे पुट सम अदर सोप एंड आधे फेस पे दे पुट अ डव सोप. तो डव सोप वाली साइड जो होती है दैट इज मोर सॉफ्ट. और जब उनके बच्चे उनकी स्किन को टच करते हैं तो दे से कि मम्मा दिस साइड वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट, दिस साइड इज हार्ड. सेकंड इज बेनिफिट्स बेस्ड पोजीशनिंग सच एज कोलगेट एक्टिव सॉल्ट. कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या. सो दे आर ट्राइंग टू एंगेज इट विथ
बेनिफिट। कॉम्पिटिटर बेस्ड पोजिशनिंग, इसमें आप एक तरह से कंपटीशन के अगेंस्ट ही एड बनाते हो। सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है राइवलरी ऑफ कोक वर्सेस पेप्सी। क्वालिटी बेस्ड पोजिशनिंग सच एज बाटा शूज, कभी भी आप बाटा के शोरूम में जाते हो तो आप इस उससे नहीं जाते कि मुझे डिज़ाइन देखने हैं शूज़ के, आप इस मकसद से जाते हो कि यार बाटा के शूज़ जो होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, उनमें क्वालिटी होती है, दैट्स व्हाई आई एम बाइंग दैम। Last is price based positioning. Price based positioning such as MI phones और MI TV. सो टीवी की अगर हम बात करें तो मोस्टली मार्केट में जो टीवीज हैं, अच्छा आपको टीवी 40-50 के में मिलेगा, बट उसी मतलब नॉट उसी क्वालिटी का, उससे थोड़ी कम क्वालिटी का यू आर गेटिंग अ एम आई टीवी इन 15 to 16,000 रुपीज। सो दिस इज हाउ दे हैव पोजिशन देयर टीवी। What are the steps in market segmentation, targeting, positioning? Market segmentation, you identify the segmentation variables and then you segment the market and you develop the profile of these segments. Then you target them, you evaluate the attractiveness of each segment and then you select the target segment. Lastly, you identify the possible positioning concepts and then you develop and communicate the chosen positioning concept.